एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ, तो वक्त ज़ाया ना करते हुए उस स्ट्रक्चर को हम सीखते हैं। ओके एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा, पहले इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तब जाके इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर का यूज कहां पर किया जाता है? एट द प्लेस ऑफ ड्यूटी, कंपल्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर एक्शन। यानी कि फ्यूचर में जब हम किसी भी इंसान की ड्यूटी की बात करते हैं, कंपल्शन की बात करते हैं एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तब जाके इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अब कैसे किया जाता है इसको हिंदी में समझ लीजिएगा आप। हिंदी में कहा जाता है करना प्लस पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरी है, वो काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अगर यहाँ लिखा है करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इसी से तो पता चल रहा है कि आपको कोई काम करना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है, ड्यूटी है, या फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे करना पड़ेगा तो विल हैव टू डू, बोलना पड़ेगा तो विल हैव टू स्पीक, और नाचना पड़ेगा तो विल हैव टू डांस, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो विल हैव टू प्रैक्टिस। अब किसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आई विल हैव टू प्रैक्टिस। देखिएगा यहाँ पर भी देख लो आप चाहो तो, यहाँ पर लिखा है मोप द फ्लोर। मोप द फ्लोर मीन्स होता है पोछा लगाना। अब मुझे पोछा लगाना पड़ेगा तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल हैव टू मोप द फ्लोर। डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, किसे? उसको डॉक्टर से राय लेनी पड़ेगी, तो शी विल हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर, है ना। और मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी पड़ेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। आई विल हैव टू मेक वीडियोस फॉर यू और डिलीवर लेक्चर, और आपको भाषण देना पड़ेगा, आपको लेक्चर देना पड़ेगा, आपको क्लास लेनी पड़ेगी, तो आप क्या बोलेंगे? यू विल हैव टू डिलीवर लेक्चर। और कोई आपसे नाराज हो गया, बहुत ही खास था, अब आप उसको कह रहे हैं कि मुझे उसे मनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कन्विंस हर। इस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। गॉट इट? ये तो बात थी नेगेटिव की, सॉरी पॉजिटिव की। अगर हमें नेगेटिव में आंसर देना है तो स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा ये सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब कैसे यूज किया जाएगा उसको समझ लीजिए। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा आई विल नॉट हैव टू मीट द डॉक्टर। उसे कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, शी विल नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स। उसे दवाई नहीं खानी पड़ेगी, ही विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। सो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन मालूम करना है तो क्वेश्चन मालूम करने के लिए तो विल को सबसे पहले रख दो, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, फिर हैव टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या आपको दिल्ली जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू दिल्ली? क्या आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा? विल यू हैव टू फेस इंटरव्यू? क्या मुझे उसे पीटना पड़ेगा? अब आप कहेंगे यहां पर मुझे आ गया था विल। देखिएगा, याद रखें, फ्यूचर में जब भी आई और वी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय शैल। किससे पूछा जाएगा क्वेश्चन? शैल से पूछा जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा? शैल आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या मुझे उसे समझाना पड़ेगा? क्या मुझे जाना पड़ेगा? शैल आई हैव टू गो? So dear student, let's learn this structure with the help of the imagination. तो इमेजिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये रही। तो आपको जैसे कि पता है कि पहली लाइन तो करेक्ट होती है हमारी, तो पहली लाइन को करेक्ट करके, करेक्शन है, इनको करेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो इन दिस इमेजिनेशन यू आर टॉकिंग टू मिरहा। एक्चुअली मिरहा के एग्जाम आने वाले हैं और उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप उसको समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? मिरहा को समझा रहे हैं। आप कह रहे हैं मिरहा यू विल हैव टू एंग्रोस्ड विद योर स्टडीज नाउ। एंग्रोस्ड का मतलब होता है किसी चीज में मगन हो जाना। यहाँ पर किस चीज में मगन होने के लिए बोला जा रहा है? पढ़ाई में। आप कह रहे हैं मिरहा यू विल हैव टू एंग्रोस्ड विद योर स्टडीज नाउ, कि अब आपको अपनी पढ़ाई में मगन होना पड़ेगा। क्यों?
यू नॉट हैव इनफ टाइम, यानी कि यू डू नॉट हैव इनफ टाइम, अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। योर एग्ज़ाम हेल्ड नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मतलब यानी कि फ्यूचर में, तो योर एग्ज़ाम विल हेल्ड नेक्स्ट मंथ, के अगले महीने होंगे आपके एग्ज़ाम। आई नोटिसिंग यू, नोटिसिंग ING आ रहा है तो मतलब आई है तो एम आएगा। आई एम नोटिसिंग यू, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ। योर प्रेपरेशन नॉट गुड, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? इज, यस, योर प्रेपरेशन इज नॉट गुड, सो यू फोकस नाउ, आप एडवाइस कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? सो यू शुड फोकस नाउ, अब आपको फोकस करना चाहिए, अदरवाइज वरना यू विल फेल, वरना आप फेल हो जाओगे। सो दिस इज द इमेजिनेशन। अब इस इमेजिनेशन को करने का तरीका हमारे ये रहे क्वेश्चंस, ठीक है। देखिएगा, टू हुम आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग टू मिरहा, मैं मिरहा से बात कर रहा हूँ। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट मिरहाज स्टडी, ओके, मैं मिरहा की पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ। हु शुड एंग्रोज्ड विद स्टडी, पढ़ाई में किसको मगन हो जाना चाहिए? किसके एग्जाम आ रहे हैं? मिरहा के, तो मिरहा को हो जाना चाहिए पढ़ाई में मगन, तो मिरहा शुड एंग्रोज्ड विद हर स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज हर प्रेपरेशन नॉट गुड? हाँ, हर प्रेपरेशन इज नॉट गुड, ओके। When will exam held, एग्जाम कब होंगे? तो एग्जाम यहाँ पर बताया था, एग्जाम will held next month, ओके, अगले महीने एग्जाम होंगे। लेकिन फिर भी पूछ लिया हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग, कितने दिन बच रहे हैं? ओनली 20 days आर रिमेनिंग। सो डियर स्टूडेंट, इस इमेजिनेशन को प्रैक्टिस कीजिएगा और भी इमेजिनेशन क्रिएट कीजिएगा, और इमेजिनेशन क्रिएट करने का तरीका मैंने बताया ही है आपको, यानी कि उन स्ट्रक्चर्स का यूज़ कीजिए जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, जब आप इसको पढ़ेंगे, करेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें वही स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया गया है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो बहुत ही आसान है। ओके एवरीवन, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप तो कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।